हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। टीच एक्स्ट्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम पढ़ेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का। ठीक है दोस्तों, तो इस सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सब टॉपिक है सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, इस सब टॉपिक को हम डील करेंगे। तो फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, कुछ मतलब सुझाव हैं जो कि आपको बोलने के कौशल में और सुनने के कौशल में मदद करेंगे। द क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स सर्व एज अ गुड मॉडल फॉर द लर्नर्स, जो आपको भाषा सिखाते हैं वो एक मतलब अच्छे मॉडल के रूप में लर्नर्स को प्रभावित करते हैं। लर्नर्स जनरली इमिटेट देयर टीचर्स, लर्नर क्या करते हैं, वे टीचर्स की मतलब टीचर्स की नकल करते हैं, जैसे टीचर बोलते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। दस प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ द टीचर शुड बी गुड, इसीलिए टीचर का प्रोनाउंसिएशन, कैसे वो किसी वर्ड को उच्चारण करते हैं, स्ट्रेस किस मतलब लेटर पे या किस मतलब वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, रिदम कौन सी किस रिदम से वो बढ़ रहे हैं, एंड इंटोनेशन ऑफ द टीचर, ये सब अच्छा होना चाहिए। एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग एक्टिविटीज शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स, informal requests, asking personal information, sharing stories, experiences and interest। मतलब प्राथमिक लेवल पे मतलब बोलने का जो कौशल है उसमें आप जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी ग्रीटिंग्स होता है, या प्रणाम, नमस्ते, ठीक है, या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब इनफॉर्मली आप जो बात करते हैं, इनफॉर्मली जो आप सुझाव देते हैं, ठीक है। उसके बाद आस्किंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप किसी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं या फिर कोई स्टोरी शेयर करते हैं या फिर कोई भी एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ये सब आपको प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है। लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न बाय एक्टिविटीज़ थ्रू और बेस्ड ऑन सिचुएशंस, लैंग्वेज स्किल जो है वो सीखा जाता है किसके द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, और या फिर किसी सिचुएशन में आप बच्चों को मतलब ले जाएंगे और उस समय उस सिचुएशन में बात कराएंगे तो लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा। इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू लर्नर्स, और प्रत्येक लर्नर को मतलब व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, वो किन फील्ड में पीछे छूट रहे हैं, कैसे मतलब उनका विकास हो, उस मतलब उस भाषाई कौशल का विकास हो। 1 or 2 periods पर सेक्शन बी अलॉटेड फॉर ओरल कन्वर्सेशन एक्सक्लूसिवली, 1 या 2 पीरियड जो है मतलब डेली वो आपको सिर्फ कन्वर्सेशन, सिर्फ मतलब ओरल कन्वर्सेशन के लिए रखा जाए। द टीचर शुड हैव अ सिंपैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ लर्नर्स, और टीचर को जो है मतलब टीचर शुड हैव सिंपैथेटिक मतलब बच्चों के प्रति सहानुभूति का भाव वो रखेंगे जब बच्चे सीख रहे हैं मतलब सुनना और बोलना। और मतलब जब भी बच्चों को सुनने और बोलने में कोई भी त्रुटि आती है तो बच्चे के प्रति टीचर सहानुभूति रखेंगे। अब लैंग्वेज इज़ द अल्टीमेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है वो अल्टीमेट साधन है कम्युनिकेशन का। एन एग्रीड कोड एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ इट्स कंट्री, और मतलब प्रत्येक कंट्री में एक एग्रीड कोड होता है, मतलब जैसे मैं हिंदी में आम बोलता हूँ तो इंग्लिश में मैंगो, तो चीज़ वही है लेकिन अलग अलग मतलब शब्दों से उसको मतलब बोला गया है। तो इस तरह हमारा ये सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स टॉपिक समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वेरियस यूजेस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो पहला है मतलब आपको चिल्ड्रन यूज़ देयर स्किल लिसनिंग स्किल्स टू, बच्चे मतलब लिसनिंग स्किल्स का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, अपने मतलब जो भी कंसेप्ट है, जो भी फैक्ट है हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, या फिर जो भी आइडियाज़ हैं या फिर जो भी फीलिंग्स हैं इत्यादि, इन चीज़ों को समझने के लिए। अंडरस्टैंड पर्टिकुलर वर्ड्स साउंड्स दैट आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, और मतलब जो साउंड जिस मतलब ऑब्जेक्ट के को मतलब दिखाता है उसको समझना। फोकस ऑन एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द स्पीकर्स मीनिंग, और मतलब स्पीकर के मतलब किसी भी शब्द का मतलब क्या होगा उस पर फोकस करना और उसको कोशिश करना बोलने का। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शंस है, एंड साउंड्स, और साउंड्स का इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स, स्ट्रेस और इंटोनेशन पैटर्न भी मतलब देखते हैं मतलब सीखते हैं बच्चे। अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का सही उच्चारण क्या होगा ये भी समझना, ये आपका मतलब चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, मतलब इस तरह से मतलब लिसनिंग स्किल्स का यूज़ होता है बच्चों के द्वारा। अब है लिसनिंग, चिल्ड्रन यूज़ देयर स्पीकिंग स्किल्स टू, अपने भाषा मतलब बोलने के कौशल को मतलब कैसे उपयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। डेवलप एंड इन्हांस देयर वोकेबलरी, उनका मतलब शब्दकोश जो है वो डेवलप होता है और बढ़ता है। एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और व्यूज़, उनका जो है मतलब फीलिंग्स और व्यूज़ वो भी मतलब वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब दूसरों तक उनको मतलब बोल के व्यक्त कर पाते हैं। गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसमें मतलब फ्लुएंसी से बोले, मतलब लगातार बोले और अच्छे से बोलें,
इम्प्रूव देयर डिक्शन एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और मतलब उनके डिक्शन को इम्प्रूव करें, मतलब श्रुतिलेख जो लिखने की शक्ति है, सही स्पेलिंग लिखने की शक्ति है, उसको इम्प्रूव करें, और बच्चे मतलब अपने मिस्टेक से सीखें। अब है नॉन वर्बल एक्शन such as facial expressions and gestures that accompany speech help to make the child understand the feeling of others। और मतलब जब आप नॉन वर्बल एक्शन है और मतलब जो बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, वो मतलब फेस के द्वारा या फिर गेस्चर के द्वारा समझाया जा रहा है, तो इसका भी प्रयोग करते हैं बच्चे, मतलब अपने बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए। अब है तीसरा सब टॉपिक, मतलब वेरियस यूजेस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या क्या फंक्शन है, तो फंक्शंस है आपका डेवलप 4 स्किल्स LSRW, आपको पता है LSRW का होता है फुल फॉर्म लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चारों भाषाई कौशल का विकास, ये है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद वर्बल इंटरेक्शन, मतलब आपस में वाद विवाद करना, बात विचार करना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसिव फंक्शन, मतलब एक्सप्रेस जो आप करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ठीक है। उसके बाद सोशल फंक्शन एंड कल्चरल फंक्शन, सामाजिक फंक्शन, सामाजिक या सांस्कृतिक, ये भी मतलब फंक्शन आता है लैंग्वेज का। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फोनीम्स, मतलब कम्युनिकेटिव जब आप बोलते हैं उससे आपको फोनीम्स प्रोनाउंसिएशन भी पता चलता है और स्पेलिंग भी पता चलता है, ग्रामर्स भी पता चलता है। ये हुई फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब है हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब बच्चे सुनना और बोलने को कैसे मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है, टूल के तौर पे, ठीक है। चिल्ड्रन यूज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, बच्चे जो है मतलब लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपनी थॉट्स को, विचारों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी कामनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। दे मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी एंड शेयर देयर कल्चर बाई इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज, वो मतलब एक समाज से सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने मतलब कल्चर को इंटरेक्शन के माध्यम से वो मतलब अपने दोस्तों को या फिर जो भी स्ट्रेंजर हैं उनको बताते हैं। चिल्ड्रन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज लिसन एट प्लेसेस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, चिल्ड्रन जो है जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेज जो सीखते हैं उससे मतलब एक दूसरे को संबोधित करते हैं। दे केम अक्रॉस विथ देयर एस्थेटिक वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज और पोएम्स, और मतलब जो भी वो चीज़ सीखते हैं, चाहे वो स्टोरीज के थ्रू सीखे या पोएम के थ्रू सीखे, तो उसको वो अप्लाई करते हैं और मतलब दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं उस चीज़ को। चिल्ड्रन यूज़ वर्ड्स एज टूल्स बाय विच दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन जो है वर्ड्स को, चिल्ड्रन यूज़ वर्ड्स एज अ टूल, वर्ड को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़, बच्चे अपने सोचने का विकास मतलब डेवलप करते हैं और विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज के मदद से विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडिया, जिससे कि नया आइडिया जनरेट होता है। तो इस तरह हमारा यह सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टीच एक्स्ट्रा। थैंक यू।